सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मतगणना का कार्य हमें किस तरीके से करना है। मतगणना सहायक और मतगणना पर्यवेक्षक के क्या क्या कार्य रहेंगे, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, गणना टेबल की हम व्यवस्था देख लेते हैं। एक टेबल पर 3 गणना सहायक होंगे और 1 गणना पर्यवेक्षक होंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। देखिए, इस तरीके से मतपेटी आपकी टेबल पर आएंगी और जो गणना पर्यवेक्षक हैं वो मतपेटी की जांच करेंगे और गणना अभिकर्ताओं को दिखा देंगे कि पेटी पूरी तरह से सील है। अब पेटी आपकी टेबल पर आ जाएगी और इस तरीके से आपको पेटी ओपन करनी है और सारे मतपत्रों को आप पेटी से निकाल लेंगे और खाली पेटी फिर से मतदान अभिकर्ताओं को दिखा देंगे कि पेटी पूरी तरह से खाली है। अब यहाँ पर आपको ये करना है, कोई भी मतपत्र टेबल से इधर उधर ना गिरे। नगर निकाय के अध्यक्ष पद का जो मतपत्र है वो नीले रंग का है और सदस्य का मतपत्र गुलाबी रंग का है। तो अब आपको क्या करना है कि रंगों के हिसाब से मतपत्रों के 50-50 के बंडल आपको बना लेने हैं। देखिए, इस तरीके से आप मतपत्रों को खोल लेंगे और उनके कलर के अनुसार 50-50 मतपत्रों के बंडल आपको बना लेने हैं। यहाँ पर अभी आपको गणना का काम नहीं करना है। 50 मतपत्रों से कम बचते हैं तो उनकी एक अलग गड्डी बनाई जाएगी। फिर उम्मीदवारों के अनुसार आप मतपत्रों को छांट लेंगे और संदिग्ध मतपत्रों को एक अलग बंडल में रख लेंगे। अब देखिए, संदिग्ध मतपत्र आप किस आधार पर बताएंगे। देखिए, मतपत्रों को वैध और अवैध किस आधार पर करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए, अगर एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से ज़्यादा चिन्ह लगे हों तो वो वैध मतपत्र माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त छायाकृत क्षेत्र में भी चिन्ह लगे हों तो ये भी वैध मतपत्र माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, चिन्ह का कुछ हिस्सा उम्मीदवार के खाने में लगा हुआ है और शेष हिस्सा गायब है तो ये भी वैध मतपत्र माना जाएगा। अब चिन्ह एक ही उम्मीदवार के खाने में है लेकिन चिन्ह का धब्बा दूसरे उम्मीदवार के खाने में भी है तो इसे भी आप वैध मतपत्र मानेंगे। अब हम देखते हैं अवैध मतपत्र कौन कौन से होंगे। यहाँ पर देखिए, निर्वाचक की पहचान बताने वाला मतपत्र अवैध माना जाएगा। देखिए, दूसरा कारण, एक से अधिक उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मतपत्र, ये भी अवैध माना जाएगा। और तीसरा, मत अंकित किए बिना डाला गया मतपत्र, ये भी अवैध माना जाएगा। और चौथा जो है, चुनाव चिन्हों को अलग करने वाली रेखा के मध्य में अंकित किया गया मतपत्र, ये भी अवैध माना जाएगा। सभी उम्मीदवारों के वैध मतपत्रों के बंडलों को एक साथ बांध लेंगे और उन पर एक पर्ची लगा देंगे जिस पर मतपत्रों की संख्या और उम्मीदवारों के नाम लिख दिए जाएंगे। अब आपको उम्मीदवार के अनुसार अलग अलग बंडल बना लेने हैं और संदिग्ध मतपत्रों का एक अलग बंडल बनेगा और उस पर पर्ची लगेगी जिस पर संदिग्ध मतपत्र और उनकी संख्या लिख दी जाएगी। इतना काम गणना सहायकों को करना है। अब देखिए, गणना पर्यवेक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र, तो देखिए, मतपत्र लेखा भाग 2 भरना है। भाग 1 पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा गया है जो कि आपको मतपेटी के हैंडल से प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए, मतपेटियों में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए 510। यदि कोई अंतर हो तो उल्लेख करें। आप मतपत्र लेखा के भाग 1 से मिला लेंगे। अगर वहाँ पर कोई अंतर होता है तो आप इसका उल्लेख कर देंगे। यह मतपत्र लेखा नगरीय निकाय के अध्यक्ष और सदस्य के लिए अलग अलग बनाया जाएगा। अब देखिए, गणना पर्ची किस तरीके से भरनी है। जनपद का नाम हाथरस, निकाय का नाम हाथरस, वार्ड संख्या 1, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, और गणना के लिए प्राप्त मतपत्रों की संख्या 510। बंडलों की संख्या यहाँ पर 11 आएगी क्योंकि 50-50 के 10 बंडल हो गए और एक बंडल 10 मतपत्रों का। अब यहाँ पे देखिए, उम्मीदवार का नाम A, वैध मतपत्रों के बंडलों की संख्या 4, वैध मतों की संख्या 200। उम्मीदवार B, वैध मतपत्रों के बंडलों की संख्या 5, वैध मतों की संख्या 250। इसी प्रकार C, वैध मतपत्रों के बंडलों की संख्या 1 और वैध मतों की संख्या 50। अब देखिए, संदिग्ध मतपत्रों की संख्या 10। अब यहाँ पर अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या आपको नहीं भरनी है, ये RO ARO भरेंगे। और ये गणना पर्ची आपको पेंसिल से भरनी है। अब सारे बंडल और गणना पर्ची लेकर आप RO ARO के पास चले जाएंगे, बाकी चीज़ें वो भरेंगे। आपको जब RO ARO संदिग्ध मतपत्रों से वैध और अवैध मतपत्र अलग अलग कर देंगे तब गणना पर्यवेक्षक 2 प्रारूप और भरेंगे। एक प्रारूप सदस्य पद के लिए भरा जाएगा और एक प्रारूप अध्यक्ष पद के लिए भरा जाएगा। प्रारूप 36 सदस्य पद के लिए भरा जाएगा। तो देखिए, ऊपर वाले भाग की जानकारी आप मतपत्र लेखा भाग 1 से भर देंगे। नगर पंचायत हाथरस, जनपद हाथरस, वार्ड का नाम नवीपुर खुर्द संख्या 3। अब यहाँ पर देखिए, मतदेय स्थल का नाम 12, प्राथमिक विद्यालय नवीपुर खुर्द।
अब यहाँ पर देखिए उम्मीदवार का नाम ए, राजनीतिक दल का नाम बीजेपी, उम्मीदवार के पक्ष में विधिमान्य मतों का विवरण, तो 325 मत। दूसरा उम्मीदवार बी निर्दलीय हैं और इन्हें 180 मतपत्र प्राप्त हुए हैं। अब इसी प्रकार जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर भर देंगे, उन्हें मिले वोट भर देंगे और नीचे सबका योग आ जाएगा। तो 505 वोट मिले हैं। अब यहाँ पर देखिए मतपेटिका में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या 513, रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या 8 और विधिमान्य मतों की संख्या 505। गणना पर्यवेक्षक अपने हस्ताक्षर कर देंगे। अब देखिए इसी तरीके से प्रारूप 38 अध्यक्ष पद के लिए भरा जाएगा। प्रोसीजर उसका सेम रहेगा, जिस प्रकार से हमने प्रारूप 36 सदस्य पद के लिए भरा है उसी प्रकार प्रारूप 38 अध्यक्ष पद के लिए भरेंगे। ये जानकारी आप मतपत्र लेखा के भाग 2 से प्राप्त कर लेंगे और उम्मीदवारों को जितने वोट प्राप्त हुए हैं उनके राजनीतिक दल के साथ वो आप लिखेंगे। आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।